हेलो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि हीरोज हमेशा से हर कहानी में डीमन लॉर्ड्स को मारते रहे हैं। बट क्या होगा अगर एक हीरो खुद ही डीमन लॉर्ड बन जाए? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं एक हीरो को जो कि डीमन लॉर्ड को मार देता है और सभी ह्यूमन किंगडम के लोग इसके बाद सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ 3 महीनों के बाद हम देखते हैं डीमन रियलम में एक कंपटीशन हो रहा होता है जिसके खत्म होने के साथ ही उन्हें उनका नया डीमन लॉर्ड भी मिल जाएगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं हल्क को जो कि एक इंसान होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और वो आसानी से उसके सभी कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ और सिर्फ खाली हाथों से ही हरा देता है, वो भी बिना किसी बड़े एफर्ट को लगाए। तो हम मिलते हैं वर्मिलिया से जो कि एक डीमन जनरल होने के साथ साथ इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर भी होती है। तो उसका असिस्टेंट हैंस उसे प्रीलिमिनरी राउंड की फुटेज दिखाता है और कहता है कि इस बार कैंडिडेट्स का एवरेज लेवल 45 है। तो वर्मिलिया ये सुन के खुश हो जाती है और जैसे ही वर्मिलिया फुटेज देखती है वो समझ जाती है कि हल्क आराम से इस कंपटीशन को जीत सकता है। तो वो डर जाती है और हैंस से पूछती है कि क्या एक ह्यूमन डीमन लॉर्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हैंस कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वर्मिलिया कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ह्यूमंस हमारे मोर्टल एनिमीज हैं। तो हैंस कहता है कि डरो मत, ग्रीन रिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हल्क किसी भी डीमन जो कि रिंग के बाहर है उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो वर्मिलिया कहती है कि मुझे लगता है कि उसका प्लान है कि वो सभी डीमन लॉर्ड कैंडिडेट्स को मार देगा। बट वो देखती है कि हल्क अपने कॉम्पिटिटर्स को मारने के बजाय उनसे दोस्ती कर रहा है। तो वर्मिलिया अब हैरान हो जाती है ये सोचते हुए कि आखिर वो चाहता क्या है और सोचती है कि डीमन किंगडम के लॉयल पीपल कभी भी एक ह्यूमन को फॉलो नहीं करेंगे। बट हम देखते हैं कि सभी डीमंस हल्क के लिए जोर जोर से चीयरिंग कर रहे होते हैं और हैंस आग में घी डाल देता है ये कहकर कि हल्क का लेवल 99 है। तो वर्मिलिया अब गुस्से में आकर अपने ही कैसल को जला देती है और सोचती है कि इस तरह तो हल्क आराम से जीत जाएगा क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग जो है। तो हैंस कहता है कि डरो मत, हम अगले कंपटीशन का फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को कार्ड से घर बनाना होगा और मैं हल्क को सबसे ग्रीजी कार्ड्स दूंगा ताकि वो अपने 7 जन्म में भी ये टास्क पूरा ना कर पाए। तो ये सुन के वर्मिलिया खुश होती है और इस वक्त हम देखते हैं कि ह्यूमन रियलम में आशा जो कि एक डीमन स्पाई होती है वो वर्मिलिया के कहने पर हल्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। बट जैसे वो हल्क के पुराने विलेज में जाती है उसे वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखता। तो अरीना में सभी पार्टिसिपेंट्स को एक टेबल और कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं और होस्ट बोलती है कि तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं और सिर्फ टॉप 10 ही अगले राउंड में जा पाएंगे। तो हल्क को स्ट्रगल करता देखकर वर्मिलिया बहुत खुश होती है। बट तभी हल्क अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और एक जोर से विंड स्लैप के साथ अपने सभी कॉम्पिटिटर्स के कार्ड्स को हवा में उड़ा देता है और अगले ही पल अपने कार्ड से एक बहुत ही बेहतरीन घर बनाकर सबसे पहले इस टास्क को पूरा कर देता है। तो वर्मिलिया कहती है कि ये तो साफ साफ चीटिंग हुई और उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पर तभी एक कैंडिडेट क्रॉस कहता है कि चीटिंग नहीं है, यही इस टास्क का असली मकसद है और बोलता है कि एक डीमन लॉर्ड कभी भी दूसरों के कैसल्स को तोड़ने से पहले अपना कैसल नहीं बनाएगा। और ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो वर्मिलिया अब सोचती है अच्छा ये हल्क का प्लान था ताकि वो सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे से लड़ा सके। और ह्यूमन रियलम में हम देखते हैं कि आशा टेलीपैथी का यूज करके अपनी बड़ी बहन ईस्ता को सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है हल्क के बारे में, वो भी कॉफी पीते पीते। और वापस से टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि वर्मिलिया के सभी प्लान फेल होते जा रहे थे और उधर हल्क एक एक करके सभी टास्क को खत्म करता जा रहा था। तो फाइनली डेस्परेशन में आकर वर्मिलिया बोलती है कि मैं अपने आप को डिस्गाइज कर नेक्स्ट टास्क का जज बनने वाली हूँ ताकि मैं हल्क को आगे बढ़ने से रोक सकूं। पर वर्मिलिया को कहाँ पता था कि अगला टास्क एक कुकिंग टास्क होने वाला है और हल्क कुछ ऐसा डिजर्ट बनाता है जिसे खाने के बाद वर्मिलिया अपने आप को उसे 10 पॉइंट्स देने से रोक ही नहीं पाती और हल्क फाइनली सेमीफाइनल में
पहुंच जाता है और इस टास्क के बाद क्रॉस हेल्क से मिलता है जो कि एक फोटो को देख रहा होता है। तो क्रॉस भी उसे वो फोटो दिखाने के लिए बोलता है बट हेल्क नहीं मानता। तो हारू जो कि एक दूसरी कैंडिडेट होती है वो उन दोनों को इडियट्स कहती है और आगे बढ़ जाती है। पर क्रॉस फाइनली हेल्क के हाथ से फोटो छीन लेता है और हेल्क कहता है कि ये मैं और मेरे भाई की फोटो है। और इधर वर्मिलिया जो कि चैम्बर में होती है और ईस्ता उसके पास आती है और उसे आशा की दी हुई इंफॉर्मेशन बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि हेल्क को ह्यूमन किंगडम की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रिमिनल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने हीरो जो कि उसका खुद का सगा भाई था उसे जान से मार दिया। और आगे बताती है कि आशा और 3 टाउन्स में जाती है जो कि हेल्क के विलेज के आसपास होते हैं बट वहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं दिखते। और हैंस भागकर चैम्बर में आता है और कहता है कि हमारे उरू कैसल में अटैक हो गया है और कैसल के लॉर्ड ने जैसे तैसे अपने आप को सैक्रिफाइस कर अपने लोगों की जान बचा ली है। तो वर्मिलिया सोचती है कि इसके पीछे पक्का ह्यूमंस का ही हाथ होगा और डर जाती है ये सोचकर कि कहीं उन्हें डीमन किंगडम के कैपिटल के बारे में ना पता लग जाए। और फाइनली अब सेमीफाइनल का टाइम आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी डीमंस को बहुत अच्छे रेसिंग पार्टनर मिलते हैं बट हमारे हेल्क को एक क्यूट सा माउंटेन बीस्ट मिल जाता है। तो वर्मिलिया ये देख के सोचती है कि कहीं उसकी क्यूटनेस देखकर उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में और ना बढ़ जाए। पर हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही होता है। तो होस्ट कहती है कि सभी रेसर्स को उनके ट्रैक में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा एंड लाइन तक पहुंचने के लिए। तो सभी रेसर्स बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए भागना स्टार्ट कर देते हैं बट हेल्क अभी भी वहीं पे होता है एंड फॉर ऑफ कोर्स रीजंस हारू समझ जाती है कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर हेल्क के साथ ऐसा किया है। पर इधर हैंस वर्मिलिया से कहता है इस बार हमारा प्लान फुल प्रूफ है क्योंकि मैंने इस बार ट्रैप्स की डिफिकल्टी को भी बढ़ा दिया है ताकि किसी भी हालत में हेल्क इस राउंड से आगे ना जा पाए। और बताता है कि क्रॉस या फिर हारू में से जो कि अभी रेस पे सबसे आगे चल रहे होते हैं कोई डीमन लॉर्ड बनने वाला है। तभी हेल्क रेस को ज्वाइन करता है। वर्मिलिया कहती है कि इस बार तो ये पक्का चीटिंग है बट हैंस कहता है कि जब तक वो बीस्ट हेल्क के नीचे है हम उसे नहीं रोक सकते। पर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने उसके रास्ते में इनफ ट्रैप्स लगा दिए हैं। बट हेल्क उन सभी ट्रैप्स को फोड़ते हुए और उनसे बचते बचते आगे बढ़ता रहता है। तो वर्मिलिया अब प्लान करती है कि वो ब्रिज को एक्सप्लोजिव्स का यूज कर उड़ा देगी ताकि हेल्क क्लिफ से गिरकर मर जाए। बट उनके मेंबर्स एक्सप्लोसिव लगाते लगाते खुद ही गिरकर मर जाते हैं और अपने साथ साथ पूरे ब्रिज को भी ले जाते हैं। बट हेल्क एक ही लंबी जंप से पूरे ब्रिज को क्रॉस कर लेता है और उसे भागते हुए देखकर क्रॉस भी इंस्पायर हो जाता है और वो अपने बीस्ट से उतरकर उसे रेस करना स्टार्ट कर देता है ये चिल्लाते हुए कि मैं इस किंगडम में सबसे फास्ट रनर हूँ। बट थोड़े से इंचेस से हेल्क इस बार भी जीत जाता है और सारा क्राउड हेल्क और क्रॉस के लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है। और ईस्ता फिर से वर्मिलिया के चैम्बर में आती है एक न्यूज लेके कि जो रेजोनेंस स्क्वाड्रन जो कि उन्होंने उरू कैसल में एक स्पाई की तरह भेजी होती है उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं थे, अगर थे तो थे बस 103 व्हाइट नाइट्स और उनका लीडर। वर्मिलिया सोचती है कि उन्होंने इतने कम नंबर से कैसे उरू कैसल को अपने कब्जे में कर लिया। तब ऑड्रा जो कि 4 डीमन जनरल्स में से एक होता है वो चैम्बर में आता है और कहता है कि हमें इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच उरू कैसल में रखना चाहिए ताकि हम एक तीर से 2 निशाने लगा पाए। और वर्मिलिया सोचती है कि ये अच्छा प्लान है क्योंकि इससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर हेल्क की लॉयल्टी किस तरफ है। बट सोचती है कि क्या होगा अगर हेल्क सच में एक ट्रेटर निकला। तो ऑड्रा कहता है ग्रीन मैजिक रिंग्स हैं जो कि तुम सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे पे अटैक करने से रोकेगी। और आगे बताता है कि वर्मिलिया को उन्हें ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो जरूरत पड़ने पे हेल्क को एलिमिनेट कर पाएगी। तो 5 दिनों के बाद हम देखते हैं कि रॉको सभी कैंडिडेट्स को उनका टास्क समझा रही होती है और कहती है कि इस बार एक मैनेजमेंट का मेंबर तुम्हारे साथ जाएगा और वो और कोई नहीं बल्कि वर्मिलिया होती है। बट वो भेस बदल कर आई होती है। हारू कहती है ऐसा लगता है कि मैंने पहले कभी तुम्हें कहीं देखा है। बट हेल्क कहता है कि ये तो वही है जो कि हमारी कुकिंग टास्क में जज थी। वर्मिलिया ना चाहते हुए भी हेल्क से हाथ मिलाती है ताकि हेल्क को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता ना लग जाए। और फाइनली वो सभी उरू कैसल की ओर निकल पड़ते हैं और ह्यूमन रियलम में हम देखते हैं आशा एक हरे मैदान में बैठी होती है
और सोच रही होती है कि यहाँ पर कितनी साफ हवा है मेरे घर से दूर। और हमें पता लगता है कि डीमन किंगडम की हवा बहुत सारे जहरीले टॉक्सिन से मिली हुई है, जिसकी वजह से डीमन किंगडम हमेशा एक फॉग में घिरा रहता है। और हम देखते हैं कि रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते वर्मिलिया और टीम को कुछ डिमोनिक बीस्ट मिलते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वर्मिलिया उन्हें बताती है कि ये बीट्स हवा में फैले हुए जहरीले टॉक्सिन्स की वजह से पैदा होते हैं। तो डॉर्च जो कि एक कैंडिडेट होता है वो बताता है कि मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार सकता हूँ और एक्सप्लेन करता है कि ये मैजिकल बीन खाने के बाद मेरी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। तो वर्मिलिया उसे पूछती है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो डॉर्च कहता है कि ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा। तो ये सुनकर वर्मिलिया शॉक हो जाती है और खुद ही अपने फायर पावर से सभी बीस्ट्स को जला के राख कर देती है। और ये देखकर हारू का शक भी क्लियर हो जाता है और वो सभी एक छोटे से चैम्बर में जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर होता है वहाँ पर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और वर्मिलिया देखती है कि हेल्क बिल्कुल भी नहीं थका हुआ, पर वहीं बाकी के कैंडिडेट्स पूरी तरह से थक चुके होते हैं। तो सोचती है कि शायद हेल्क में बहुत ज्यादा स्टेमिना है। तो वो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्रॉस और हारू बात कर रहे होते हैं, जिसमें हारू कहती है कि वो रेड हेयर लेडी और कोई नहीं बल्कि लेडी वर्मिलिया है जो कि शायद हेल्क पे नजर रखने के लिए हमारे साथ इस टास्क पे आई हैं। तो वर्मिलिया उनकी बात को सुन लेती है और उन्हें कहती है कि मैं बस एक मैनेजमेंट की मेंबर हूँ और कुछ नहीं। और उन्हें बताती है कि ये बात हेल्क की कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। पर हारू अब पूरी तरह से कंफर्म होती है कि वो लेडी वर्मिलिया आई है, द फायर जनरल। थोड़ी देर के बाद हेल्क सभी के लिए डिनर बनाता है। तो वर्मिलिया को ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ कर रहा है, पर ना चाहते हुए भी उसके खाने को टेस्ट कर लेती है और उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। और देखते देखते वो सारा खाना भी खा जाती है। और वापस डीमन किंगडम में हम देखते हैं कि ईस्ता ऑड्रा को बताती है कि वो पांचों अंडरग्राउंड रास्ते से उरु कैसल की ओर जा रहे हैं। तो ऑड्रा कहता है कि अंडरग्राउंड रास्ते में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उन्हें और भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। तो ईस्ता कहती है कि हमें कुछ और ट्रूप्स भेजने चाहिए वर्मिलिया की हेल्प करने के लिए। बट ऑड्रा कहता है कि और ट्रूप्स बस वर्मिलिया के रास्ते में आएंगे और यकीन जताता है कि वर्मिलिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर ही अंदर उसे भी वर्मिलिया की फिक्र हो रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि वर्मिलिया की टीम खाना खाने के बाद अपनी सफर को कंटिन्यू कर देती है और अंडरग्राउंड रास्ते में चल पड़ती है। तो वर्मिलिया कहती है कि किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस एक ही स्प्रिंट में इस रास्ते से बाहर निकलना होगा। पर तभी हारू वर्मिलिया को उसे अपने पीछे देखने के लिए कहती है। तो वर्मिलिया पीछे मुड़ती है और देखती है एक न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर, जो कि ऐसे मॉन्स्टर होते हैं, ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो कि ज्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ की हवा में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं और वो लगातार फाइटिंग की वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। पर इस बार हेल्क कहता है कि वो इसका सामना खुद करेगा। सभी देखते हैं कि इस बार हेल्क के पास एक स्वॉर्ड भी है। तो हेल्क मॉन्स्टर को एक किक मारता है और मॉन्स्टर कहीं दूर जाके गिरता है। और हम फाइनली हेल्क की लेजेंडरी वेपन को देखते हैं जो कि एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है। तो वर्मिलिया उस मॉन्स्टर को अपने मैजिक से जला देती है और फाइनली और थोड़ी देर और चलने के बाद वो सभी अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर आ जाते हैं। और कैसल में जाने से पहले वर्मिलिया सबको एक बार फिर से रूल्स बताती है, बट सभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे क्रॉस सोच रहा होता है कि हेल्क को ही डीमन लॉर्ड बनना चाहिए, डॉच बस जैसे भी करके वहाँ से भागना चाहता था और हारू हेल्क को हराना चाहती थी वाइट किंग्स के लीडर को मार के। तो हम देखते हैं डीमन कैसल में ऑड्रा ईस्ता को बता रहा होता है कि कैसे वो पहली बार हेल्क से मिला था। तो ये तब की बात है जब ऑड्रा कंपटीशन से पहले डार्क ग्रीन रिंग्स को लेके वापस आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक ह्यूमंस उसके सारे ट्रैप से बचते हुए डीमन कैसल की ओर बढ़ रहा होता है। और ऑड्रा को ये सब चोटें भी तब लगती हैं जब वो खुद अपने ट्रैप्स को चेक करता है कि कहीं मेरे ही से ही तो कोई गलती नहीं हो गई इन ट्रैप्स को बनाते बनाते। बट ऐसा नहीं होता और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ऑड्रा आगे बताता है अगर हेल्प चाहता तो तब मुझे वो मार सकता था, बट उस वक्त उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा ही सही लेकिन हेल्प पर भरोसा करता हूँ। तो प्रेजेंट में सभी उरु कैसल में घुस जाते हैं और जाते ही वो देखते हैं एक व्हाइट नाइट को और हारू
उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। बट व्हाइट नाइट कुछ ही पलों में हारू के लेफ्ट आर्म को उसके शरीर से अलग कर देता है और हल्क आराम से उस व्हाइट नाइट को एडल के नाम से बुलाता है और व्हाइट नाइट अपने हेलमेट को उतारता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे हेलमेट के ऊपर से भी पहचान सकते हो। तो वर्मिलिया का शक भी अब कंफर्म हो जाता है कि व्हाइट नाइट्स ह्यूमन ही है और एडल आगे बोलता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से अवेकनिंग के बाद भी मैं लोगों को पहचान सकता हूँ। और ये देखकर हमें पता चलता है कि व्हाइट नाइट्स एक अवेकनिंग के बाद इतने पावरफुल बने हैं। तो एडल कहता है कि हम सभी डीमन रियल्म पे अटैक करने वाले हैं और अचानक से एक व्हाइट नाइट वर्मिलिया पे अटैक कर देता है, बट वो उसे राख में बदल देती है। तो एडल कहता है कि फाइनली किंगडम में अब हीरो की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब इस अवेकनिंग से हम जितने चाहें उतने हीरो बना सकते हैं। वर्मिलिया समझ जाती है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा। भले ये व्हाइट नाइट्स अभी वीक हैं, पर टाइम के साथ साथ ये सभी एक रियल थ्रेट बन सकते हैं डीमन रियल्म के लिए। और जब एडल कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी हारू पीछे से आकर उसके लेफ्ट आर्म को काट देती है और हमें पता लगता है कि हारू एक ऐसी डीमन ट्राइब से बिलोंग करती है जहाँ पे डीमंस के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन पावर्स होती हैं। और इधर वर्मिलिया अपनी स्पेल का यूज कर एक ही बार में मल्टीपल व्हाइट नाइट्स को मार देती है और सोचती है कि मुझे थोड़े बहुत व्हाइट नाइट्स बाकियों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, तभी ये टास्क पूरा हो पाएगा। तब हारू अब एडल के पंखों को भी काट कर ये झूठ बोलती है कि डीमन किंगडम में और भी बहुत सारे लोग वर्मिलिया की जितनी ताकत रखते हैं और उसे मारने वाली होती है। बट हल्क हारू को रोकता है और ये देखकर वर्मिलिया सोचती है कि वो सही थी कि हल्क उनका दुश्मनी है। बट तभी हल्क हारू को कहता है कि एक व्हाइट नाइट को मारना सही नहीं होगा। पर तभी एक दूसरा व्हाइट नाइट ऊपर से एक लाइटनिंग स्पीयर का यूज करके एडल को मार देता है और तभी 2 पल की खामोशी के बाद हल्क सभी को चलाकर वहां से भागने के लिए कहता है। बट अब बहुत देर हो चुकी थी और वो सभी गिर जाते हैं और वहां पर देखते हैं एक बड़ी सी मैजिकल बॉल को, जो कि असलियत में एक टेलीपोर्टेशन मैजिक से बनी होती है। और वर्मिलिया फील करती है कि यहाँ की हवा डीमन किंगडम के हिसाब से बहुत ज्यादा क्लीन है। तो क्रॉस कहता है कि इस टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज में भी ह्यूमंस करते होंगे अपने किंगडम में वापस जाने के लिए। तभी वो बॉल सभी को अपने और खींचना स्टार्ट कर देती है। तो डॉच अपने बैरियर का यूज करता है और कहता है कि वो बॉल मेरे बैरियर को भी अपने अंदर खींच रही है। तो वर्मिलिया बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, बट वो बैरियर नहीं टूटता और वो धक्का खाकर बॉल में गिरने वाली होती है। बट हल्क तभी भागकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और बॉल पर अटैक करता है, पर वो बॉल टूटने के बाद भी उन सभी को अपने अंदर खींच लेती है। और वर्मिलिया अपनी आंखें खोलती है एक ब्यूटीफुल आइलैंड में, जहाँ पर वो अपने पैरों के नीचे एक ब्यूटीफुल ओशन को फील करती है और अपने सिर के ऊपर एक नीले आसमान को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि एटलीस्ट मैं ऐसी जगह टेलीपोर्ट हुई हूँ जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और सोच रही होती है कि हल्क कहाँ होगा। तभी वो देखती है वापस बीच पे हल्क ऑलरेडी एक हाउस बना चुका होता है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तो देखकर वो सोचती है कि चलो ये भी ठीक ही है, क्योंकि हल्क अब थोड़ी देर के लिए सही बट एटलीस्ट डीमन किंगडम से दूर तो रहेगा। तो हल्क और वर्मिलिया झाड़ियों में एक बोलने वाली बर्ड से मिलते हैं और हल्क वर्मिलिया से कहता है कि ये हाउस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम डीमन कॉन्टिनेंट से बहुत दूर हैं और हमें वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। और ये बताता है हम एक बोट बनाकर ही यहाँ से वापस जा पाएंगे। बट वर्मिलिया सोचती है कि नहीं, मैं हल्क को डीमन किंगडम में वापस नहीं जाने दे सकती। पर तभी वो रियलाइज करती है कि हल्क के पास उसे मारने के बहुत सारे मौके थे, पर उसने कभी भी उसे नहीं मारा। और सोचती है कि शायद हल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रही है। और तभी जोर जोर से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो बर्ड और हल्क भाग के घर में घुस जाते हैं, बट वर्मिलिया अंदर जाने से मना कर देती है। तो हल्क वापस आकर उसे उठाकर अपने साथ घर में ले जाता है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वर्मिलिया ओशन में फिशिंग कर रही होती है, पर उसका दिमाग अभी भी यही सोच रहा होता है कि हल्क अगर एनिमी हुआ तो क्या मैं उसे हरा पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट तभी टॉकिंग बर्ड उसे रियलिटी में वापस लाती है और कहती है कि तुमने एक मछली को पकड़ लिया है। वो उसे खींचने की बहुत कोशिश करती है, बट इस चक्कर में रॉड टूट जाती है। तभी हल्क वहाँ पे आ जाता है, छलांग मारकर
ओशन में मछली को पकड़ने के लिए चला जाता है, बट पता नहीं वो कौन सा जानवर वापस लेके आता है। तो वर्मिलिया वापस आकर सो जाती है और अगले दिन वो देखती है कि उसके गेट पर एक अजीब सा आदमी आया होता है जो कि अपने साथ उनके लिए ब्रेकफास्ट लाया होता है चीफ के कहने पर। तो वर्मिलिया उस आदमी को उसके विलेज की तरफ लेके जाने के लिए कहती है, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। वर्मिलिया देखती है कि यहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे अजीब से लोग रहते हैं। तभी टॉकिंग बर्ड उसके पास आती है और कहती है कि हल्क एक राफ्ट को बना रहा है। तो वर्मिलिया ये सोचती है कि कहीं वो उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए वो उसे फॉलो करती है। बट देखती है कि वो अभी पेड़ काट रहा है और एक ही स्ट्राइक में चार पांच पेड़ को काट देता है और इस चक्कर में उसकी एक्स भी टूट जाती है। बट हल्क यहाँ पर रुकता नहीं और अपने हाथों से पेड़ को काटना शुरू कर देता है और वर्मिलिया ये सब झाड़ियों में छुपकर देख रही होती है। तब हल्क उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और वर्मिलिया उसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर ये सब रूइंस देखे हैं? तो हल्क कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि किसी टाइम पर ये आइलैंड बहुत ज्यादा अमीर होगा। और तब तक वो एक राफ्ट को भी बना देता है। वर्मिलिया को कहता है कि ये राफ्ट हमारे किसी काम की नहीं अगर हमें सही डायरेक्शन नहीं मिली तो, पर हमारे पास ट्राई करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तभी विलेज का चीफ वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में उन सभी को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और देखते देखते रास्ते में बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं और विलेज चीफ फाइनली रिवील करता है कि ये तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए है। और चीफ बताता है कि हल्क बहुत टाइम से उनकी हेल्प कर रहा है और बदले में हम उसे फूड और लकड़ी जैसी चीजें दे रहे हैं। और आगे बताता है कि अगर तुम्हें वापस जाने का रास्ता चाहिए तो तुम इस विच को मिल सकते हो जो कि माउंटेन के टॉप पर रहती है, क्योंकि बस वही तुम्हें सही रास्ता बता सकती है। तो वर्मिलिया खुश हो जाती है और कहती है कि अभी मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। बट चीफ उसे रोकता है और कहता है कि उस विच ने पूरे माउंटेन के आसपास एक बैरियर बना रखा है और उनके पास वेट करने के बजाय और कोई रास्ता नहीं है। बट क्या ये विच सच में उनकी हेल्प कर सकती है, और अगर हाँ तो वो लोगों से दूर इतने सुनसान आइलैंड पे क्या कर रही है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल सून।